बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूं राखी मिश्रा। दोस्तों, कई बार मेरे पास लोगों के कॉल आते हैं कि कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो भी वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स का होना हमारे वास्तु दोषों के कारण हो सकता है? क्या वास्तु की एनर्जीज़ का इम्बैलेंस होने की वजह से हो सकता है? जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे कि कैसे हम वास्तु में कौन कौन सी दिशाएं, कौन कौन सी डायरेक्शन, कौन कौन सी प्रॉब्लम या दोषों की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली डायरेक्शन की हम बात करते हैं, दैट इज़ साउथ वेस्ट, जिसे हम जोन ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं, स्टेबिलिटी का भी जोन कहा जाता है। इसे यहाँ पे अर्थ एलिमेंट होता है। तो इस जोन में, साउथ वेस्ट में, अगर किसी तरह का कोई वास्तु दोष होता है, जैसे कि टॉयलेट हो गया या फिर आपने अपनी किचन बना दी है इस डायरेक्शन में, तो ऐसी कंडीशन में भी लेडी को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। सेकेंड डायरेक्शन की अगर हम बात करें, दैट इज़ साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जिसको हम जोन ऑफ डिस्पोजल कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ रखेंगे, जो भी काम करेंगे, वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी कपल का बेडरूम गलती से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बन गया है, तो ऐसी इसमें भी आपको प्रेगनेंसी में या कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। तीसरी हम बात करेंगे दोस्तों साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। साउथ ईस्ट को फायर जोन कहा गया है और ये एक पावर हाउस होता है। अगर इस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, आपने कोई वाटर एलिमेंट लगाया है, ब्लैक या ब्लू कलर लगाया है, तो यानी कि आपने फायर प्लेस पे आपने वाटर एलिमेंट प्लेस किया है। तो दोनों में से कोई एक ही सरवाइव करेगा। इस कंडीशन में साउथ ईस्ट के दोष के कारण भी कई बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा अगर आपके फैमिली पिक्चर्स, हस्बैंड वाइफ के पिक्चर्स या बाकी पूरे परिवार के पिक्चर्स भी रॉन्ग डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो फैमिली मेम्बर्स के बीच में एक एग्रेशन रहता है। वाइफ भी एग्रेसिव, द लेडीज़ ऑल्सो गेट एग्रेसिव। तो इस कारण से लोगों की आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, गुस्सा गुस्सी होती है, मैच्योरिटी से लोग बिहेव नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपनी ये फैमिली पिक्चर्स भी यहाँ से रिमूव करनी होगी। थर्ड अगर हम बात करें, तो जो लेडी है वो कौन से डायरेक्शन में सो रही है, कौन से जोन में सो रही है। अगर लेडी भी गलत डायरेक्शन या जोन में सो रही है तो प्रेगनेंसी में, कंसीव करने में प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। अगर दोस्तों कोई कट है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तब भी हमने देखा है कई बार कि रिलेशनशिप में इश्यूज़ भी आते हैं और प्रेगनेंसी इश्यूज़ भी फेस होते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन दोषों को आप दूर कर सकें, अपनी एनर्जीज़ को इम्बैलेंस करें, इन इम्बैलेंसेस को दूर करके उसमें बैलेंसेस लेकर के आएँ। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है, हम सबसे पहले बात करेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। अगर वहाँ पे कोई टॉयलेट है तो आप पॉसिबल हो तो उसको रिप्लेस करिए, और अदरवाइज़ उसको या तो येलो टेप से या कॉपर वायर से उसको चारों तरफ से ब्लॉक करिए, जिससे उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो ख़त्म हो सके। और पॉसिबल हो, अगर आप अभी रिमूव नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसको यूज़ करना तो आप बंद करें, क्योंकि टॉयलेट की जगह जो राइट डायरेक्शन है, दैट इज़ साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो जोन ऑफ डिस्पोजल है वहाँ पे होना चाहिए, और आपने उसको जोन ऑफ रिलेशनशिप में लगा दिया है, तो ये एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है। इसको आपको करेक्ट करना है। सेकेंड हम बात करते हैं, जो वाइफ और हस्बैंड वाइफ का या कपल का रूम होना चाहिए वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। दैट शुड बी इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन और द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। वहाँ पे आप उन दोनों का रूम बना सकते हैं, कपल का रूम बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो फैमिली पिक्चर्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो कौन से डायरेक्शंस में आपको लगाने चाहिए। वो हैं ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन में आपके फैमिली पिक्चर्स हैं, ख़ास तौर पे सास बहू का पिक्चर है, हस्बैंड वाइफ का पिक्चर है, तो ऐसे में आप लोगों की बॉन्डिंग आपस में बनेगी और आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लड़ाई झगड़ा या एग्रेसिव रिलेशनशिप आप लोगों के नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे लेडी को बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लड़ाई झगड़े या गुस्से की नहीं। तो उस सपोर्ट के लिए, उस हैप्पीनेस के लिए आपको चाहिए कि आप अपने जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, फैमिली फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो इन डायरेक्शंस में लगाएं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका कोई ब्लू ब्लैक कलर है और वाटर एलिमेंट है, आपको उसे रिप्लेस करना चाहिए। अगर अभी के लिए आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वहाँ पे एक रेड कलर का बल्ब जलाइए, जिससे इस एनर्जी को हम थोड़ा बैलेंस कर सकें, और पॉसिबल हो तो वाटर टैप्स को वहाँ पर बंद करिए, सो दैट एनर्जी को हम बैलेंस कर सकें।
ऐसे छोटे छोटे टिप्स को अपना करके आप अपनी लाइफ में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी को ज़रूर सुनेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।